ओम वंदे गौ मात्र मित्रों। ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ श्रीमद् भागवत रहस्य का हम पठन कर रहे हैं। हम दसम स्कंद के पूर्वार्ध भाग में आ चुके हैं। हमने अभी तक पढ़ा कि किस प्रकार राजा परीक्षित जो शापित हो जाते हैं उनमें भक्ति जगाने के लिए, उनको मुक्ति तक पहुंचाने के लिए सुखदेव जी उनको अनन्य भक्तों के आख्यान, उनकी जीवनी और साथ ही उनके द्वारा गाई गई स्तुति और भजन आदि सुना रहे हैं ताकि उनमें भक्ति भाव जगे। और मित्रों, ये जो कथा है, क्योंकि जो गृहस्थ लोग हैं, जो हम जैसे गृहस्थ लोग हैं, वो वेदांत के अधिकारी नहीं, क्योंकि वेदांत पढ़ने के लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ता है जो हमारे बस का काम नहीं है। तो हम जो गृहस्थ घर में रहते हैं, अपने गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं, उसके साथ कैसे कैसे हमारे भीतर भक्ति जगाएं और ईश्वर को कैसे समर्पित हो पाएं, किस प्रकार भक्ति करें ताकि हमारा भी जीवन भक्ति के साथ मुक्ति के मार्ग पर जाए। और यदि हम चाहें तो आदर्शग्रस्त जीवन जीकर किस प्रकार ईश्वर को हम अपने घर में संतान के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, ये इस कथा में विशेष मार्गदर्शन है। मित्रों, यदि आप आदर्शग्रस्त जीवन का पालन करते हैं तो आपके घर में श्री राम, श्री कृष्ण, सुखदेव जी, वामन भगवान जैसे महान अवतारों का जन्म होता है और वो आपकी संतान के रूप में आपके घर में आते हैं। किंतु आजकल क्या है ना, गृहस्थ जीवन भोग जीवन बन गया है, इसलिए यहाँ सबसे ज़्यादा दुराचार होने लगे, क्योंकि जो जीवन आदर्श था उसी के आदर्श सारे ध्वस्त हो गए हैं और भोग जीवन जो बन गया है गृहस्थ जीवन, उसी कारण से आज हमारी संतानें रोगी जन्म ले रही हैं। रोगी संतानों के कारण से हमारी प्रजा बिगड़ रही है और वो हमारे संपूर्ण अस्तित्व पर एक भय के रूप में व्याप्त हो रही है। यदि आप आदर्शग्रस्त जीवन जीते हैं तो बालक निरोगी भी होंगे और समृद्ध भी होंगे। तो आज की कथा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि इसका जो विशेष शॉर्ट में मैंने आपको बताया कि इस कथा का सार क्या है। यदि सुनेंगे, पढ़ेंगे तो बार बार उसको जो मनन करते हैं तो मस्तिष्क में घूमता है, बस वही हमारे प्रेरणा देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। इसलिए एक बार इसमें कई बार बार कही गई है, एक ही बात। आगे बढ़ते हैं। तो हमने जो कथाएं पढ़ी हैं, हमने वामन भगवान की कथा पढ़ी, हमने उसके अलावा रामचंद्र जी की कथा पढ़ी, श्री कृष्ण की कथा चल रही है और उसमें हमने उनका जन्म देखा और पिछले अंक में हमने त्रावत और बकासुर का वध देखा था। उसके बाद नामकरण होने जा रहा है। नामकरण की कथा आगे बढ़ाने से पहले मंगलाचरण करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण मित्रों। और आप जिनकी उपासना करते हैं उनके नाम से कमेंट अवश्य करिए। आप लिखेंगे, हम पढ़ेंगे और दर्शक भी पढ़ेंगे। उतना अधिक ईश्वर का नाम लिया जाएगा, उतना ही अधिक समष्टि का कल्याण होगा। और यदि आप ये पूरी कथा साथ में सुनना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने डोंगरे जी की भागवत का पूरा प्लेलिस्ट दिया हुआ है, आप साथ में भी सुन सकते हैं। तो आज की कथा है नामकरण संस्कार, गोकुल में बाल लीला और गर्गाचार्य को चतुर्भुज रूप के दर्शन। गर्गाचार्य जो नामकरण करते हैं और वो कैसे चतुर्भुज रूप का दर्शन करते हैं, कैसे क्या होता है, वो सारी कथा हम आज पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। गर्गाचार्य नामकरण विधि, नामकरण संस्कार संपन्न कराने हेतु आए हैं। संस्कार के से मन शुद्ध होता है, संस्कार से दोष नष्ट होते हैं। शास्त्र में 16 संस्कारों का आयोजन किया गया है। आजकल तो प्राय सभी संस्कार भुलाए जा चुके हैं। हाँ, 2 संस्कार ही बाकी रह गए हैं, विवाह संस्कार और अंतिम संस्कार। ये 2 ही संस्कार आजकल लोग करते हैं। बालक का जन्म होने पर जातकर्म संस्कार किया जाता है। और मित्रों, एक बात बता दूं, बालक के जन्म से पहले 3 संस्कार होते हैं, गर्भाधान, पुंसवन और सीमांतोन्नयन। ये 3 संस्कार गर्भाधान से पहले होते हैं। गर्भाधान के बाद 2 संस्कार गर्भाधान के बाद होते हैं, जन्म से पहले होते हैं। और ये हमारी प्लेलिस्ट गर्भावस्था में, स्वास्थ्य रक्षा चैनल की गर्भावस्था प्लेलिस्ट है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी कदाचित आपको गर्भावस्था प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आपको ये सारे संस्कारों के विस्तार से वर्णन मिल जाएंगे। किंतु अब तो बालक का जन्म प्रसूति गृह में होता है, सो जातकर्म विधि तो कैसे हो, वहाँ मधुप्राशन विधि भी संभव नहीं हो पाती है। डॉक्टर न जाने क्या पिलाते होंगे, इसी कारण से संस्कारों का लोप हो रहा है। फलतः देश दुखी होता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे संस्कार भी, अस्पताल में बालक जन्म लेता है तो उसको शहद चटाने ही नहीं देते। उस शहद और उसमें बराबर मात्रा में घी मिला के उसमें थोड़ा सा गोमूत्र का छींटा दिया जाता है। और ये पहली बार और अंतिम बार होता है कि जब शहद और गोमूत्र, शहद और घी सम मात्रा में मिलाया जाता है, क्योंकि विष होता है। पर बच्चे को वो थोड़ा सा विषम मात्रा में, मतलब हल्का फुल्का 60-40 के रेशियो में दिया जाता है। उससे जीभ पर ओम लिखा जाता है और वो एक संस्कार ऐसा है कि उससे बच्चे की भूख आदि सब कुछ खुल जाता है। आजकल के बच्चे खाते नहीं हैं क्योंकि ये संस्कार होते नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं। अन्नप्राशन, नामकरण, यज्ञोपवीत आदि 16 संस्कार बतलाए गए हैं। जीव की शुद्धि के लिए संस्कार आवश्यक हैं। आजकल सभी धार्मिक विधियों को गौण बना दिया गया है, केवल लौकिक आचारों को ही महत्व दिया जाने लगा है। ब्राह्मण
को कहा जाता है, महाराज पूजा जरा शीघ्रता से करवा देना, सारे गांव वालों में बारात को घुमाना है। अब बारात जा रही है, बाकी सब विधियों में न जाने जयमाल में इसमें उसमें कितना समय निकल जाएगा, लेकिन पंडित जी जरा जल्दी करवाना, समय हो रहा है, ये गाड़ी छूट रही है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। तो ये सारी बातें होती हैं। तो पंडित जी कोई खाली काम जल्दी करवाना होता, बाकी तो सब अपने हिसाब से करवाते हैं। गर्गाचार्य ने कहा, यदि नामकरण संस्कार ठीक से करना है तो आधा दिन लग जाएगा। बाबा तुम तो सारे गांव को बुलाओगे, वे सब यहाँ आकर मुझसे शीघ्रता करने को कहेंगे, वह ऐसा होगा तो विधि ठीक से नहीं हो पाएगी। नंद बाबा ने कहा, धार्मिक विधि ठीक से होनी चाहिए, यदि आप कहें तो मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा। एकांत में नाम जप हो सकता है। एकांत का भावार्थ है एकमात्र ईश्वर में ही सब कुछ, यानी कि सारी प्रवृत्तियों को लय कर देने से मन में पूर्णतः एकाग्रता आ जाने से नाम जप होता है और वो अच्छे से हो पाता है। गर्गाचार्य के ज्योतिष विद्या की जांच करने की बात मन में आई। किसके मन में आई? तो नंद बाबा के मन में आई। तो उन्होंने एक काम क्या किया कि श्री कृष्ण को रोहिणी की गोद में बिठाया और बलराम को यशोदा मैया की गोद में बिठा दिया। तो गर्गाचार्य ने कहा, नंद जी, रोहिणी की गोद में बैठा हुआ पुत्र तुम्हारा है, वह हमेशा रंग अर्थात वर्ण बदलता रहता है। इस बार इसने श्याम रंग धारण किया है। वह सभी के मन को आकर्षित करेगा और सभी को आनंद देगा। उसका नाम कृष्ण रखा जाए। यह बालक महाज्ञानी होगा। इसके जन्माक्षर बड़े ही अच्छे हैं। इसके 5 ग्रह उच्च क्षेत्र में हैं, 8 ग्रह अच्छे हैं, मात्र एक राहु है जो बुरे स्थान में है। नंद बाबा भयभीत हो गए। राहु बुरे स्थान में, क्योंकि राहु केतु यदि 2 बुरे स्थान में हो, कुछ ऐसे गड़बड़ में हो तो लोग बहुत डरते हैं, क्योंकि राहु केतु से सबको बहुत डर लगता है। तो क्या होगा मेरे पुत्र को? गर्गाचार्य ने कहा, वैसे डरने की कोई बात नहीं है। जिसके सप्तम स्थान में नीच क्षेत्र में राहु हो, वह पुरुष कई स्त्रियों का पति होता है, यानी कि कई स्त्रियां उसकी पत्नियां होती हैं, ऐसा कहने का तात्पर्य। नंद जी ने कहा, आपकी बातें सच हो सकती हैं। एक ब्राह्मण ने मुझे आशीर्वाद दिया और कहा, तेरा पुत्र 16,000 रानियों का स्वामी होगा। आप बताओ, बिना देखे कहना को आशीर्वाद पिता को मिल रहा है कि तेरा पुत्र ऐसा होगा। अब आशीर्वाद कहो जो भी कहो, पर हाँ, ये आशीर्वाद इसलिए क्योंकि श्री कृष्ण की कोई भी बात वो नकारात्मक नहीं है। वो जो भी करें वो लीला के रूप में है, क्योंकि वो उसमें लिप्त नहीं है। इसलिए जब मृत्यु के समय भी उनकी 125 वर्ष आयु थी, तब भी उनके केश सफ़ेद नहीं हुए थे। तो ये प्रमाण है कि वो लिप्त नहीं थे, क्योंकि लिप्त होने से टेंशन बढ़ता है, जिससे आयु बढ़ती है, पर उनके साथ ऐसा नहीं था। गर्गाचार्य ने कहा, बाबा और तो मैं क्या कहूँ, ये कन्हैया नारायण जैसा ही है। नारायण मेरे इष्टदेव हैं। प्रेम के कारण पक्षपात हो जाने का भय रहता है। किसी समय 4 व्यक्ति भोजन कर रहे थे। किसी स्त्री ने पूछा कि इसमें से दामाद कौन सा होगा। एक ने कहा, जो शर्मिला है वही दामाद है। मतलब सबकी अपनी अपनी विधि है पहचाने की। तो एक ने कहा शर्मिला वो दामाद है, दूसरे ने कहा जो अकड़ कर बैठा है वही दामाद है, तीसरे ने कहा थोड़ी देर रुक जाओ, सासी परोसने आएंगी तब ज्ञात हो जाएगा कौन सा दामाद है। सासी जब परोसने आई तो उन्होंने चारों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को ही अधिक परोसा, वही जो दामाद था। अब ये दामाद के प्रति सासों को कुछ विशेष प्रेम होता है, क्योंकि मेरी माँ को भी ये स्थिति थी। बहुत कुछ होने के बाद भी उनका वो मोह छूट नहीं रहा था। अभी पता नहीं छूटा है कि नहीं छूटा है, पर हाँ उनको अपने दामाद से बहुत मोह रहा है। भले मेरा डिवोर्स हो गया उसके बाद भी उनको मोह रहा है। आगे बढ़ते हैं। सनातन गोस्वामी कहते हैं कि नारायण के समान श्री कृष्ण हैं। ऐसा कहने पर तो नारायण श्रेष्ठ हो जाएंगे। सो ऐसा कहना चाहिए कि नारायण के समान श्री कृष्ण ही, श्री कृष्ण के समान नारायण हैं। वृंदावन में साधु कहते हैं कि नारायण के समान नहीं, किंतु नारायण श्री कृष्ण के समान हैं। नारायण के समान श्री कृष्ण है, इसका तात्पर्य होगा कि नारायण वरिष्ठ हैं और श्री कृष्ण उनके समान हैं। इसका मतलब श्री कृष्ण थोड़े से उनसे लघु हो गए हैं। ऐसा कहने से नारायण नहीं श्री कृष्ण वरिष्ठ हो जाएंगे। मतलब हम श्री कृष्ण को हम वरिष्ठ मानते हैं, हम ज़्यादा श्रेष्ठ मानते हैं, इसलिए हमारे लिए तो हमारा कान्हा ही श्रेष्ठ है। आगे बढ़ते हैं। वैसे तो श्री कृष्ण और नारायण में कोई भेद नहीं है, वे सब जानते हैं, तो मधुर आग्रह मात्र है। ये सब बातें तो मधुर आग्रह मात्र हैं। नारायण में 60 और मुरली मनोहर में 64 गुण बताए गए हैं। अर्थात नारायण की अपेक्षा श्री कृष्ण में 4 गुण अधिक हैं। वे गुण इस प्रकार हैं। प्रथम है रूप माधुरी, द्वितीय है लीला माधुरी, तृतीय है वेग माधुरी और चतुर्थ है प्रिया माधुरी। अब सुना होगा अधरम मधुरम वदनम मधुरम, तो ये बड़ा सुंदर है, सब कुछ इनका सुंदर है। तो जब सब कुछ सुंदर ही है फिर खुद सुंदर ही है। मधुराधिपते रखिलम मधुरम वाली किस्सा है, तो भाई वो सब कुछ सुंदर है, तो ये इनमें 4 माधुरी अधिक हैं।
श्री कृष्ण के ये 4 गुण नारायण में नहीं हैं। नारायण के 4 हाथ होने के कारण वे कुरूप से लगते हैं, अतः 2 हाथ वाले श्री कृष्ण श्रेष्ठ हैं। वैकुंठवासी नारायण राजा की भांति अकड़कर खड़े रहते हैं, सो वे कुछ अभिमानी से लगते हैं। वे हमारे साथ बोलते नहीं हैं। कन्हैया में ऐसी कोई अकड़ नहीं है, वे हम सबसे के साथ बोलता खेलता घूमता है, अतः हमारा कन्हैया ही श्रेष्ठ है। अतिशय आतुरता होने पर परमात्मा दौड़ते हुए आते हैं। अब ये बात जो कही गई है ना, क्योंकि अब वो जिस रूप में उनको देखा जाता है, विष्णु जी को तो शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं और वो अपने शेष शैया पर हैं, तो अब एक स्थिति में तो वे लगता है कि वो कठोर हैं, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, तो वे हमारा कन्हैया तो सबके साथ बोलता चलता है, तो हमें वो अच्छा लगता है। सिंपल सी बात है। गोकुल में एक नववधु आई जो कन्हैया के दर्शन पाने के लिए बड़ी आतुर थी, किंतु उसकी सास उसे वहाँ जाने नहीं देती थी। आज जब वह जल भरने आई तो रास्ते में श्री कृष्ण का ही चिंतन कर रही थी। बाकी जुल्फों वाला मोहन, मस्तक पर मोर मुकुट, होठों पर बांसुरी, कान में मकराकृति कुंडल और कटी पर पीतांबर धारण किए हुए था। वह ठुमक ठुमक चल रहा करता हुआ उस गोपी के पीछे हो लिया। बाल कन्हैया ने पीछे से गोपी का आंचल पकड़ लिया। गोपी ने देखा कि कन्हैया उसका आंचल पकड़े हुए खड़ा है। 3 बरस के उस कन्हैया को गोपी ने प्यार से अपनी सीने से लगा लिया। 3 वर्ष का बालक घूम रहा है और वो उसको मिलना तो था ही, तो उसने एकदम उसको छाती से लगा लिया। लाला ने भी उस गोपी को अपनी छोटी छोटी बाहों में भर लिया और कहने लगा, तू कितनी सुंदर है, लगता है मैं तेरा स्वामी हूँ। रात के समय रास में आना, कन्हैया बड़ा चतुर है। कोई सामान्य पुरुष कभी राह चलते किसी स्त्री को ऐसा कह सकता है क्या कि वो एक दूसरे की हैं। अब ये जो बातें हैं ना मित्रों, जैसा कि कई बार आगे ही बताया गया है कि कृष्ण लीला करते हैं और हम जो करते हैं हम उसमें लिप्त हो जाते हैं, इसलिए हम लीला नहीं क्रिया करते हैं। श्री कृष्ण इसमें लिप्त नहीं है, वो उससे अलग रहते हैं, जैसा कि थोड़ी देर पहले बताया था, तो अलग है। वो केवल लोगों को सुख पहुँचे इसके लिए सारी क्रियाएं करते हैं, तो इसलिए वो लीला होती है, क्रिया लीला बन जाती है। आगे बढ़ते हैं। कन्हैया तो सभी का पिता है, पति है, संतान भी है। जरा विचार करो कि ऐसा कोई और देव है जो राह चलती हुई किसी भी नारी को गले में अपनी बाहों का हार पहना सके। पर स्त्री से तो सभी देव डरते हैं, किंतु वैकुंठ के नारायण तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और कृष्ण पुष्टि पुरुषोत्तम हैं। कन्हैया की जैसी लीला मनुष्य तो क्या कोई अन्य देव भी नहीं कर पाता। श्री कृष्ण तो देवाधिदेव हैं। अभी आप ये मान लीजिए कि जो बचपन में इन्होंने किया है, मतलब ये 10 साल की आयु तक जो इन्होंने लीला की, उसके बाद उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है, क्योंकि उसके बाद करने से उसमें गड़बड़ होती है, वो भाव बिगड़ जाते हैं, लोगों की दृष्टि बिगड़ जाती है। तो 10 वर्ष से पहले तक का बालक वो बालक ही होता है, उसमें वासना नहीं होती है, और वो जो कहता है उसको वासना की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। क्योंकि आपके घर में भी आपके जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो कभी भी किसी से भी चलो हम शादी कर लेते हैं, क्योंकि मेरी भतीजी ने हमारे घर में सबसे विवाह किया हुआ। आज वो 30 साल की है, अब वो विवाहित है। जब वो छोटी थी उसने अपनी दादी से, बाबा से, मुझसे, मैं बुआ हूँ, सबसे विवाह कर लिया था। चलो हम शादी करेंगे, उसके लिए शादी का मतलब क्या हो, खाली गोल गोल घूमना, वो शादी हो गई उसके लिए, तो वो वाली बात हो जाती है। और मेरे लिए क्या, मेरे पास आती थी, क्या चाहिए तो मुंह दिखाई में चैन चाहिए। मतलब मेरे गले में एक चैन पड़ी हुई थी, उसको अच्छी लगती थी, तो मुझे मुंह दिखाई में चाहिए, इसलिए मेरे साथ सामने मुंह ढक के आ जाती थी। अब वो भले निकर नहीं पहनिए पर मुंह ढक के आ जाती थी। तो ये बच्चे घर में करते हैं, पर हाँ इस तरह की जो बातें होती हैं उसमें कुछ आगे सोचा नहीं जाता कि अरे ये क्या कर रहे हैं, तो उसमें कोई विचार नहीं बनता, बस उसी तरह की लीला ये चल रही है। आगे बढ़ते हैं। एक सखी दही दूध और मक्खन बेचने निकली। कृष्ण प्रेम में उसकी सुध-बुध बिसर गई। वह बोलना चाहती थी कि दही ले लो, माखन ले लो, किंतु उसके अंतर में माधव छिपाया, सो कहने लगी, माधव ले लो, कोई माधव ले लो। भोली गोपी हरि को बेचने चली, 14 भुवन के नाथ को मटकी में भरकर चली। कृष्ण प्रेम में ऐसी तो तन्मय हो गई कि उसे भान तक नहीं रहा कि वह क्या बोल रही है। लाला ने सुना, माधव ले लो, कोई माधव ले लो, तो उसने सोचा, अरे वाह, यह तो मुझे ही बेचने चली है। रास्ते में श्री कृष्ण प्रकट हुए और सखी से कहने लगे, अरे दूध वाली, मैं गोकुल का राजा हूँ, जरा माखन तो दे जा। प्रेम का बाहुल्य होने पर एक दूसरे को प्रताड़ित, यानी कि वो प्रेम भरी जो चुड़ैल होती है ना, वो करने में बड़ा आनंद आता है। गोपी के हृदय में प्रेम है, वे कन्हैया को थोड़ा सताने लगी। अरे तू कब से गोकुल का राजा हो गया? गोकुल के राजा तो बलराम हैं, मैं तुम्हें नहीं।
उन्हीं को माखन दूंगी। न जाने नंद बाबा इस काले कलुटे कन्हैया को कहाँ से उठा लाए हैं। नंद बाबा तो गोरे हैं और यशोदा मैया भी गोरी है, तू काला कहाँ से आ गया, कहाँ से लाए हैं तुझे कुछ पता नहीं। और इस तरह से वो गोपी कन्हैया को चढ़ा रही है। और कन्हैया को चढ़ाने वाले उनके बलदाऊ भी थे। जब बलदाऊ चढ़ाते थे ना, उस पर एक छोटा सा पद या है, थोड़ा सा उसकी दो वाक्य आपको सुनाना चाहूँगी। चुटकी दे दे हसत बाल सब सीख दे बलवीर। मतलब कहते क्या कहते हैं, क्या सीख दे रहे हैं, गोरे नंद जसोदा गोरी तुम कत श्याम शरीर। तो गोरी नंद बाबा भी गोरे हैं, जसोदा मैया भी गोरे हैं, तुम कैसे सांवले हो। तो इसलिए वो बलदाऊ कहते हैं कि तुम्हें तो कैसे उठा के लाया गया, तुम्हें नंद बाबा ने या यशोदा मैया ने अपना, तुम उनके अपने बालक नहीं हो, तुम्हें उठा के लाया गया कहीं से। तो और अंत में श्री कृष्ण जरा कहते हैं कि तू मोही को मारन सीखी दाऊवे कबू न खींचे। तू केवल मेरे को ही मारना जानती है और बलदाऊ को तो तू कभी गुस्सा तक नहीं करती, उन पर तो क्रोध भी नहीं करती, केवल तू मुझे मारती है। तो माता यशोदा कहती हैं, सुनहु कान बल भद्र चबाई जन्मत ही को धूर्त। कान्हा तू सुन, जो बलभद्र है ना, बलराम है ना, वो बचपन से ही धूर्त है। सूर्य श्याम गोधन की सौ तो माता हूँ, मोहो माता तो बोध। मतलब मुझे गैया मैया की सौगंध है लाला कि तू ही मेरा पुत्र है और मैं तेरी माता हूँ। ये मैया विश्वास दिलाने के लिए इस तरह कहती हैं। तो वही कुछ ऐसी चुहल ये गोपी ने भी कर दी। कन्हैया ने गोपी की साड़ी का आंचल पकड़ लिया। गोपी कहने लगी, अरे लाला छोड़ दे मेरी साड़ी, मेरे दूध दही माखन मिश्री सब सन जाएंगे और मेरी सास मेरी चमड़ी उधेड़ देगी। गोपी ने बलपूर्वक अपना आंचल छुड़ा लिया और आगे बढ़ने लगी। पीछे मुड़कर देखा तो कन्हैया मुंह फुलाकर बैठा हुआ था। गोपी लौटी और मनाने लगी, कान्हा माखन ले ले, मिश्री ले ले, जो चाहे सो दूँ, मेरी बड़ी भूल हुई, अब मान भी जा। किंतु कन्हैया अब कहाँ मानने वाला। उसने कहा, मुझे नहीं चाहिए। कन्हैया न माना तो गोपी आगे बढ़ने लगी। तो पीछे से कन्हैया ने पत्थर मारकर उसका निशाना लगाकर, पत्थर से निशान लगाकर उसकी मटकी फोड़ दी। यानी कि निशाना लगाया, मटकी पे लगा, मटकी फूट गई। ऐसी लीला श्री कृष्ण के अलावा अन्य कोई देव नहीं कर सकता। श्री कृष्ण सबके पति, स्वामी, पिता और पुत्र हैं। मतलब अपने घर का पुत्र कुछ ऐसा करता है, अपने स्वामी कुछ ऐसा, अच्छा लगता है, वही वाली बात है। तो जो जिस भाव से श्री कृष्ण को देखता है उसी भाव से वो उससे मिलते हैं। कोई पुत्र रूप में मानता है तो उसको माँ या पिता के रूप में मिलते हैं, कोई सखा रूप में तो सखा रूप में मिलते हैं। तो जैसे आप चाहो, क्योंकि कृष्ण की लीला तो इसी से भरी पड़ी है। श्री कृष्ण अब घर आकर चुपचाप माता की गोद में छिप गया। वह ऐसा शांत सयाना बैठा हुआ था कि मानो कुछ हुआ ही नहीं है। उस गोपी ने यशोदा के पास आकर कन्हैया के नटखटपन की उलाहना दिया। माता जी, तुम लाला को मुंह से लगा रही हो, किंतु यह बड़ा नटखट हो गया है, इसने मेरी गगरी फोड़ दी और कपड़े भी बिगाड़ दिए। लाला कहने लगा, मैया मुझे इससे बड़ा डर लगता है, इसके चले जाने के बाद में तुम्हें सारी बात बताऊंगा। मतलब पहले इसको जाने दो, फिर मैं आपको सब बताऊंगा कि क्या इसने किया, मैंने क्यों इसकी गगरी फोड़ी। क्योंकि भाई अब रीज़न तो देना पड़ेगा ना, माँ को तो समझाना पड़ेगा ना। तो कहा ना, श्री राम ने कभी झूठ नहीं बोला, उल्टा हाँ, झूठ जो बोला वो औरों को सुख देने के लिए। वैसे कृष्ण का भी तो वही है, अपने जो आम तोड़ते थे भरत के नाम पे देते थे, ये भरत ने तोड़े हैं ताकि उसको सुख मिले। और पर यहाँ भी कुछ ऐसी स्थिति है, पर हाँ झूठ बहुत बोलते हैं। कहना आगे बढ़ते हैं। कन्हैया मैया से कहने लगा, यह गोपी बड़ी कंजूस है, वह 3-4 दिन पहले का दूध दही बेच रही थी। मैंने विचार किया कि बिगड़ा हुआ दूध दही बेचना उचित नहीं है। यदि कोई गरीब इसे खाकर रोगी हो जाए तो, और ऐसा सोचकर मैंने उसकी मटकी फोड़ डाली। मैं आरोग्य प्रचारक मंडल का प्रधान जो हूँ, अब अपने आप को बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। यशोदा जी गोपी को ही लताड़ने लगी, अरे गोपी, बिगड़ा हुआ दूध दही क्यों बेचती है तू। कन्हैया हंसने लगा और गोपी भी। कन्हैया बोलने में बड़ा चतुर है। कन्हैया मटकी फोड़ता है फिर भी प्यारा लगता है। वह राह में चलती हुई किसी भी गोपी की मटकी फोड़ सकता है। ऐसा अन्य कोई देव करे तो रास्ते में चलती हुई किसी भी नारी को छेड़ सके। सब डरते हैं, ऐसा कोई नहीं कर सकता। और सब तो डरते हैं कि यदि किसी नारी को हाथ भी लग जाए तो थप्पड़ पड़ जाएगा, हमारी पूजा कोई नहीं करेगा। श्री कृष्ण की लीला माधुरी दिव्य है, उनका अनुकरण कोई अन्य देव कर ही नहीं सकता। श्री कृष्ण सा आचरण कोई भी नहीं कर सकता। वो केवल और केवल एकमात्र श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। वो श्री राम ने भी नहीं किया, वामन ने भी नहीं किया, विष्णु जी भी नहीं कर सकते, केवल श्री कृष्ण कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। भगवान नारायण हाथ में शंख
रखते हैं। शंख फूंकने वाला देव इष्ट है या बांसुरी बजाने वाला। अन्य देव तो हाथ में शस्त्र लिए हुए हैं, शस्त्र और अस्त्र लिए हुए हैं। किसी के हाथ में सुदर्शन है तो किसी के हाथ में धनुष बाण है, किसी के हाथ में त्रिशूल है। मानो इन सबको संसार का भय है। कन्हैया हाथों में शस्त्र नहीं रखता। लाला के एक हाथ में बांसुरी है और दूसरे हाथ में माखन मिश्री। शस्त्रधारी देव श्रेष्ठ है या कन्हैया? हम तो कन्हैया को ही श्रेष्ठ कहेंगे। लाला रोज बांसुरी बजाता है। लाला की बांसुरी जिसने भी सुनी संसार के प्रति उदास हो जाता है। बांसुरी की धुन को सुनते ही श्री कृष्ण करने लगता है। श्री कृष्ण की वेणु माधुरी दिव्य है। गोपी कहती हैं मुरली बजाए मेरो मन हर लीन हो, मतलब मुरली बजा के मेरा मन हर लिया। एक गोपी प्रेम भरा उल्हाना देती है। क्या उल्हाना देती है? मुरहर रंधन समय माँ कुरु मुरली रवम मधुरम। हे मुरारी, भोजन बनाते समय कृपा करके बांसुरी के तान मत छेड़ो। तुम्हारी मुरली की धुन सुनकर चूल्हे में रखी हुई लकड़ियाँ रसमयी होकर रस बहाने लगती हैं, सो अग्नि बुझ जाती है। अग्नि बुझने पर रसोई कैसे बना सकूंगी? लाला की वंशी की धुन जिसके भी कानों में पड़ती है वह उसका सेवक बन जाता है। तो मैंने मान लिया कि कन्हैया ही सर्वश्रेष्ठ है। कन्हैया की रूप माधुरी से भी अनेकों को आकर्षित किया। रूप माधुरी ने भी अनेकों को आकर्षित किया है। निर्गुण ब्रह्म के उपासक स्वामी मधुसूदन भी श्री कृष्ण की मनोहर रूप माधुरी के पीछे पागल हो गए थे। उन्होंने कहा, अद्वैत मार्ग के अनुयायी के द्वारा पूजनीय तथा स्वराज्य रूपी सिंहासन पर प्रतिष्ठित होने के अधिकार से युक्त तो हमको गोपियों के पीछे पीछे फिरने वाली किसी शठ ने अपनी इच्छा न होने पर भी चरणों का दास बना लिया है। श्री कृष्ण की रूप माधुरी के पीछे कवि रसखान भी पागल हो गए थे। उन्होंने कहा था, या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो। मतलब इस लकुटी और कमरिया, जो कमर पर पीताम्बर बंधा, उस पर तीनों लोक का राज जो है उसको भी मैं बलिहार करता हूँ। आठों सिद्धि नव निधि को सुख, नंद की गाय चराई बिसारो। 8 सिद्धि और 9 निधि का जो सुख है ना, वो नंद की गाय चराने में ही मैं भूल जाता हूँ। इतना आनंद श्री कृष्ण के सामीप्य में है। श्री कृष्ण की रूप माधुरी दिव्य है। वे तो वैकुंठ निवासी नारायण से भी श्रेष्ठ हैं। यशोदा गर्गाचार्य से कहती कि महाराज, भोजन का समय हो गया है, पहले आप भोजन कर लीजिए, फिर आगे की बातें होती रहेंगी। गर्गाचार्य में दूसरों के द्वारा बताई हुई रसोई गर्गाचार्य ने कहा, मैं दूसरों के द्वारा बनाई हुई रसोई नहीं सेवन करता, अपना भोजन मैं अपने हाथों से ही बनाता हूँ। पहले मैं यमुना जल में स्नान करके आता हूँ। गर्गाचार्य यमुना जल में स्नान करके जल भी ले आए। उनके इष्टदेव थे चतुर्भुज द्वारिकानाथ। अब द्वारिकानाथ कहें, विष्णु जी कहें, क्योंकि वो द्वारिकानाथ कहा गया, पर वो द्वारकानाथ तो बाद में आए हैं द्वारकाधीश के रूप में, तो उससे पहले तो विष्णु जी हैं, उसी रूप में हम इनको लेते हैं। गर्गाचार्य ने अपने ठाकुर जी के लिए खीर बनानी चाहिए। भगवान को खीर का भोग लगाऊंगा, फिर प्रसाद दूंगा। मात्र अपने ही लिए बनाकर खाने वाला अन्न नहीं पाप खाता है। सो रसोई बनानी है तो ठाकुर जी के लिए बनाओ। जब प्रभु सेवा में उपयोग होगा तभी संपत्ति सार्थक होगी। अपने शरीर से अधिक प्रेम प्रभु से करो। यशोदा ने विचार किया कि गर्गाचार्य भगवान को खीर चढ़ाए बिना खाएंगे ही नहीं। सो खीर को ठंडी करने के लिए उन्होंने गर्गाचार्य को सोने की थाली दी। अब मैया यशोदा ने सोचा, भाई तो थाली पकड़ा दी कि इसमें ठंडी करो। खीर ठंडी हुई तो गर्गाचार्य ने तुलसी दल बिखरा कर भगवान की स्तुति आरंभ कर दी। शंख चक्रम सक्रीटम कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुक्षणम सहार वक्षस्थलम कौस्तुभ्य श्रियम नमामि विष्णु शीर्षा चतुर्भुजम। मतलब ये स्तुति की किसने? गर्गाचार्य जी ने। हे नारायण, हे लक्ष्मीपति, हे वैकुंठपति, खीर को आरोहण करिए, यानी कि खीर को खाइए। कन्हैया कहने लगा, मैं ही लक्ष्मीपति और वैकुंठनाथ हूँ। गुरुजी कदाचित मुझे ही पुकार रहे हैं, अतः खाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। और सोचकर वह खीर खाने के लिए भागा हुआ वहाँ पहुँचा और खीर खाने लगा। अब घर में गर्गाचार्य जी आए हुए थे, गुरुजी तो थे,
तो भाई आए, मुझे बुलाया है, अब इतनी स्तुति करके बुलाया तो मुझे जाना ही पड़ेगा, खीर खाने आ जाते हैं। बार बार माला फेरे में जितना समय लगे उतने समय में तक ठाकुर जी के सम्मुख थाल रखा जाए। लाला को मनाना तो पड़ता ही है। गर्गाचार्य बोल रहे हैं, ओम नमः नारायण। कन्हैया कहता था, महाराज आंखें बंद ही रखना। गर्गाचार्य ने 12 माला फिराकर आंखें खोली तो देखा कि लाला खीर खाने में मगन है। अरे इस ऐसे के लड़के ने तो मेरी खीर को छू लिया। अरे ये यशोदा, देख तो तेरा लल्ला मेरी खीर पी रहा है। अब उनको क्या मालूम है खीर क्यों पी रहे हैं, तो उन्होंने माता को सीधा बोला, देख तेरा लल्ला क्या कर रहा है। वो क्योंकि वैश्य हैं, ग्वाले हैं तो वैश्य हैं। भागी हुई यशोदा आई, देखा तो कन्हैया ने आधी खीर उड़ा दी थी और उसका मुंह भी खीर से सना हुआ है। यशोदा कन्हैया को डांटने लगी, घर में तुझे खाने को मिलता नहीं है क्या? महाराज की खीर तूने क्यों खाई? कन्हैया ने कहा, डांट क्यों रही हो? मैं करूं क्या? महाराज ने ही तो मुझे खीर खाने को बुलाया था। गर्गाचार्य ने कहा, नारे ना, मैंने तो वैकुंठवासी नारायण को बुलाया था। तो कन्हैया कहता, मैं ही तो वैकुंठवासी नारायण हूँ। यशोदा मतलब ये अब उन्होंने मन में कहा। यशोदा बोली, छोटे मुंह बड़ी बात क्यों करता है रे? तू कहाँ से नारायण हो गया? वैकुंठ के नारायण के तो 4 हाथ हैं, तेरे तो 2 ही हाथ हैं। कन्हैया ने कहा, माँ यदि कहे तो चतुर्भुज हो जाऊँ। अब उनको जरा ठिठोली सूझी तो आगे क्या होता है। यशोदा ने सोचा कि यदि उसे चतुर्भुज रूप धारण कर दिया जाए तो लोग मानेंगे कि यह लड़का यशोदा का नहीं है, कोई जादूगर है। सो उन्होंने कहा, नहीं, 4 हाथों वाले नारायण की अपेक्षा मेरा 2 हाथों वाला मुरलीधर अच्छा है, श्रेष्ठ है, तू जो है वही रहना। अब माँ ने जब समझ लिया कि भाई गड़बड़ हो सकती तो कहा, जाने दे, नहीं जैसा वैसा ही ठीक है। फिर यशोदा ने गर्गाचार्य से कहा, यह नादान बालक है, इसकी बातों में ना आना, कृपा करके आप फिर से खीर बना लीजिए, आपको सब कुछ दे देती हूँ। तो गर्गाचार्य फिर स्नान करने यमुना की ओर चल दिए। लाला यशोदा की गोद में बैठकर कहने लगा, माता मैं कोयल की वाणी बोल सकता हूँ। और वह कू करने लगा। सभी को बड़ा आनंद हुआ। कन्हैया जब आंगन में खेलता है तो उसे देखकर मोर भी आनंद से नाचने लगता है। कन्हैया माता से कहता है कि मैं तो मोर की भांति नाच सकता हूँ, और वह ठुमक कर नाचने लगता है। यशोदा ने कहा, लाला तूने यह नाचना किससे सीखा है? कन्हैया ने कहा, माँ मैं तो तेरे पेट में से ही सीख कर आया हूँ। माँ उस मोर के पीछे जो है वह कौन है? माता ने कहा, वह मोरनी है। तू जानता है मोरनी किसे कहते हैं? मोरनी तो है मोर की बहू। कन्हैया ने कहा, मेरी बहू कहाँ है? कन्हैया अपनी अद्भुत बालीला से सभी को आनंदित कर रहे हैं। अब मेरी बहू कहाँ है, मतलब बच्चे अक्सर ये बात कहते ही हैं कि लड़कियाँ कहती मेरा पति कहाँ है, मेरा वर कहाँ है, और लड़के कहते हैं मेरी बहू कहाँ है। तो ये घर में जब छोटे बच्चे, तो जब तक समझ नहीं आती है तब तक ये सारी बातें बहुत होती हैं। आगे बढ़ते हैं। कन्हैया अपनी अद्भुत बालीला से सभी को आनंद दे रहे हैं। गर्गाचार्य ने फिर से खीर बनाई। लाला ने परिहास करने की सोची, वह माता की गोद में सो गया। यशोदा ने विचार किया, चलो अच्छा हुआ लल्ला सो गया, अब महाराज शांतिपूर्वक भोजन कर सकेंगे। गर्गाचार्य ने खीर पर तुलसी दल बिखेरा और प्रार्थना करने लगे, तो देवम वस्तु गोविंदम तो विमेर समर्पयेत। तो नाथ मैं आपका हूँ, सेवक हूँ। हे नारायण लक्ष्मीपति, आप शीघ्र ही पधारिए और मेरी खीर का प्राशन कीजिए। कन्हैया ने यह सुना तो वहाँ जाने के लिए अधीर हो गया। उसने योग माया को यशोदा की आंखों में जा बसने के आदेश दिए। यशोदा की आंखें नींद से भर गईं और कन्हैया दौड़ता हुआ गर्गाचार्य के पास आकर खीर खाने लगा। गर्गाचार्य ने देखा, अरे यह वैश्य बालक ने तो मेरी खीर इस बार पुनः झूठी कर दी। कन्हैया ने सोचा कि बेचारे इस ब्राह्मण का कब तक भरमाता रहूं, मतलब शांति दे देता हूँ। उन्होंने अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। महाराज आप जिस नारायण की आराधना कर रहे हैं वह मैं ही हूँ, और गोकुल में कन्हैया का रूप लेकर अवतरित हुआ हूँ। आपकी तपश्चर्या सफल हुई। गर्गाचार्य ने सा आनंद दर्शन किया और स्तब्ध हो गए। वे विचार करने लगे, कितना अच्छा हो यदि प्रभु मेरी गोद में आ बैठे। अब मतलब अभी तक तो भाई ये वैश्य बालक था, बुद्धि जरा भ्रमित थी, और जहाँ रूप दिख गया कन्हैया गर्गाचार्य की गोद में जा बैठे और कहने लगे, महाराज अब आप भोजन करिए।
गर्गाचार्य कहते हैं, जब मेरे इष्ट देव ही मेरे मुंह में कौर रखेंगे तभी मैं खाऊंगा। मन में वो विचार आता, भाव बनता उनका। कन्हैया ने गर्गाचार्य के मुख में एक कौर रख दिया। गर्गाचार्य ने माना कि उनका जीवन सफल हो गया। अब कन्हैया का वास्तविक स्वरूप पता चल, क्योंकि जो ज्ञानी होते हैं ना, गर्गाचार्य आचार्य है ना, ये ज्ञानी है। तो ज्ञानी क्या सरल नहीं होते हैं, जो सरल नहीं है उसको कहना जल्दी नहीं दिखते हैं। देखो सरल, जब वो गोपियाँ पढ़ी लिखी नहीं है उनको कहना तुरंत दिख जाता है, वो कहना कि उसमें खोई हुई है। पर गर्गाचार्य को जल्दी नहीं दिख रहे, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं ना, विद्वान है, तो उनकी जो बुद्धि है ना वो काम करती है। तो जब उनको स्वरूप दिखाया तब उनको पता चला कि भाई ये कौन है। इधर यशोदा की नींद टूटी तो उन्होंने देखा कि लाला गोद में नहीं है। अरे कहाँ गया है वह। उन्होंने देखा कि कन्हैया तो गर्गाचार्य की गोद में बैठा हुआ है। गर्गाचार्य ने कहा, यशोदा तूने बड़ा पुण्य किया है, मेरे नारायण ही तेरे घर पुत्र रूप में पधारे हैं। लाला ने सोचा कि गर्गाचार्य भांडा फोड़ देंगे। यशोदा का भाव तो वात्सल्य भाव है, वात्सल्य भाव ऐश्वर्य विरोधी है। कन्हैया ने सोचा कि गर्गाचार्य की बात यदि यशोदा के मन में जम गई तो वह मुझे लाड़ प्यार करना छोड़ देंगी, क्योंकि लाड़ प्यार लेने तो मैं आया हूँ इतना सारा, और क्योंकि जब यदि पता चल जाए कि भाई मूलतः कौन है, इनका स्वरूप क्या है, तो फिर मनुष्य सामान्य स्थिति में नहीं रह पाता है। इसलिए वो कहती हैं कि ऐसा हो जाएगा। मैं तो प्रेमदान करने और प्रेम रस का पान करने हेतु ही गोकुल में आया हूँ। उन्होंने माया को आज्ञा दी, माता को मेरे वास्तविक रूप का ज्ञान नहीं होना चाहिए, ना होने पाए, और इस प्रकार माता को भ्रमित ही रखते हैं। यशोदा को भुलावे में रखने के लिए श्री कृष्ण ने माया का आवरण ओढ़ लिया। आदि माया तो राधिका जी का रूप है, वह कृष्ण का मोह उत्पन्न करती हैं। वैष्णव मतानुसार माया के 3 स्वरूप हैं, स्वमोहिका, स्वजन मोहिका का तात्पर्य ऐश्वर्य का ज्ञान न होने दिया जाए, और तृतीय विमुखजन मोहिका, जो हम सब में को फंसाती है, जो ईश्वर के रूप को भुला देती है, वही विमुखजन मोहिका है। तो ये आरंभिक अभी तो कुछ लीलाएं हुई हैं। अभी तो माखन चोरी की जो महत्वपूर्ण लीला है उसको हम अगले अंक में पढ़ेंगे। आज की लीला को हम यहीं विराम देते हैं, आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं, क्योंकि कथा में लीला चली है तो मुख से भी लीला ही निकल गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण मित्रों, धन्यवाद।